हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इंट्राडे ट्रेड में जिसमें हमें कोई पुरानी गलती नहीं की फिर भी हमारा लॉस हुआ। हमारा पोजीशन साइजिंग भी हमने कम रखा था, स्टॉप लॉस भी बढ़िया रखा था, फिर भी हमारा लॉस हुआ। क्या था उसके पीछे का रीज़न, इस वीडियो में हम देखते चलिए। एक गलती जो इस हमने ट्रेड में की है वो कि हमने ट्रेड का ब्रेकआउट देखा। ब्रेकआउट एक्चुअली इसमें सही भी था, लेकिन फिर भी एक जो नॉर्मल रहता है कि 5 मिनट तक वेट करना है, वो हमने इस ट्रेड में नहीं किया हुआ है। अभी जैसे जैसे आप स्टॉक को देखेंगे, जब ब्रेकआउट का जो सिंपल लॉजिक होता है कि ब्रेकआउट रेंज में से बाहर आया, ऊपर गया, एक रिटेस्ट हुआ और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हुआ। नॉर्मल केस में ऐसा ही रहता है एंट्री। तो हमने एंट्री के लिए रेडी होते हुए इस ट्रेड में, लास्ट ट्रेड में हमारा थोड़ा लॉस हो गया था, तो इस ट्रेड में भी हम लोग थोड़ा पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान देंगे और पोजीशन साइजिंग कम रखेंगे इस ट्रेड में। फ़िलहाल मैं 25,000 की एक पोजीशन बना रहा हूँ, जिसमें मैं 1% का रिस्क यानी कि तकरीबन 250 रुपीज़ के आसपास का मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ। एंट्री में हमेशा थोड़ा डाउन साइड लेके ही चलता हूँ। हिट द मार्केट में हमेशा ट्राई कर, सॉरी नॉट हिट द मार्केट, बट एक लिमिट प्राइस जो रहती है मैं उसी में ट्राई करता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि हिट द मार्केट के चक्कर में मेरे को हायर प्राइस मिली, भले ही वो आधा % हो, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अभी जैसे आप लोग देख पा रहे हो इस ट्रेड में हमारे एंट्री बन चुकी है, लेकिन हमको कुछ ज़्यादा बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है इस ट्रेड में। फिर भी जैसे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन होना चाहिए किसी भी बड़े ट्रेड में, या छोटा ट्रेड हो, लेकिन हमारा लॉस 300 रुपये से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉफिट अभी चलता हुआ है हमारा, धीरे धीरे ट्राई कर रहा है। अगर सस्टेन हो गया ब्रेकआउट, वॉल्यूम ने अगर सब साथ दे दिए तो ये ऊपर चला जाएगा, या फिर केस थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है इसमें। देखते क्या होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नेगेटिव ये बनाता हुआ अपना वॉल्यूम अभी भी दे रहा है सपोर्ट, वॉल्यूम अभी भी है थोड़ा इसमें। देखते क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी छोटे कैंडल भी बनाता है। तो जैसे आप देखते होंगे इसमें जो एक स्टॉप लॉस का हमारा है, वो ऐसा नहीं कि ये कैंडल के ऊपर ही ख़त्म हो जा रहा है, ये कैंडल के ऊपर भी है, उसके नीचे वाले कैंडल के भी 50% में है, तो सस्टेन कर सकता है ये। लेकिन ये केस डाउटफुल दिख ही रहा है, क्योंकि 1 मिनट में और 5 मिनट में दोनों साइड में ये नेगेटिव हमको दिखा रहा है। अभी हम लोग 0 to 0 पे है। मैं एसएल ट्रेल करने की सोच रहा था, लेकिन केस हम लोग हाथ में से जाने नहीं देंगे। एसएल हमारा लिमिट में ही है, तो हम लोग अगर एसएल लेते हैं तो भी कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी ये ट्रेड डाउन आता हुआ धीरे धीरे करके। ये कभी आप देखेंगे, कभी भी हम लोग देखते हैं इंट्राडे में तो हमको वॉल्यूम अच्छा दिखता है। निफ्टी में हम लोग जब इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तब एक हमारे पास नेगेटिव पॉइंट रहता है कि हमारे पास वॉल्यूम नहीं रहता। इसमें हमारे पास काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखता है। आप देखेंगे नेगेटिव साइड डाउन में इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, मतलब कि ये ट्रेंड को ऊपर जाने से पूरा रोक रहा है। सेलर्स आ रहे हैं, लोगों के स्टॉप लॉस निकल रहे हैं, हायर साइड पे बुकिंग चालू हो चुकी है। ये जो सब कंसेप्ट रहते हैं ना वॉल्यूम के, ये सारे बस इतने ही होते हैं। नेगेटिव साइड में अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है। अब ये एक बार और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगर वो ब्रेकआउट में सस्टेन हो गया तो ठीक है, वरना फिर ये डाउन साइड में अपना एसएल तोड़ देगा। आप वॉल्यूम के ऊपर यूट्यूब में काफ़ी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए जाएंगे, बट प्रैक्टिकल क्या होता है वो आपको इस ट्रेड में पता चलेगा। यही हमारे चैनल की खासियत है, हम लोग एक्चुअल ट्रेड करते हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि हमारे ट्रेड कर दिया उसके बाद। एक्चुअल ट्रेड में हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं, क्या डिस्कशन दिमाग में आता है, एंट्री से पहले क्या हम लोग सोच सकते थे, हमने कौन से बेसिस पे एंट्री ली हुई है। 233 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यानी कि 1% का। $221 तक आ गया ये। अब ये थोड़ा रिवर्स देता हुआ, बस एक रिवर्सल में पता चल जाएगा। अगर ये ऊपर जाना है तो स्टॉक से ऊपर चला जाएगा, इधर फिर एसएल तोड़ के नीचे चला जाएगा।
अगेन 200 इसने क्रॉस किया। ओके अभी ये चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इसने जो इसका 5 में मैंने लगा के रखा है जस्ट एक इंडिकेटर की तरह, ताकि मुझे ओवरऑल आइडिया आ सके कि हाँ इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। ये मैं उसी लिए लगाता हूँ कि ओवरऑल ट्रेड हमने क्लियर रहे कि हम लोग इधर ऊपर साइड में कि लोअर साइड में। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें ये रेजिस्टेंट के ऊपर में काम करता हुआ ये मेरे को मुश्किल है बॉस, बहुत मुश्किल है। जाएगा ये ऐसा, पक्का जाएगा ये ऐसा, क्योंकि अगर अप साइड में मूवमेंट देना होता तो उसको स्पाइक देके फटाक से निकल जाना पड़ता, लेकिन ये नहीं दे रहा है, ये एसएल खाएगा अपना। एक सुपर अलर्ट ये रामको का आ गया। ओके मैंने रामको में एक सुपर अलर्ट लगाया हुआ था, चलिए वो तो बाद में देखेंगे। यार नेट किधर गया, ये चल रहा है। चलो बॉस गया ऐसे, पता था ये। ऐसे आप देख पाएंगे वॉल्यूम कैसे काम करता है, एंट्री कैसे हो सकती है, फिक ब्रेकआउट कैसे हम लोग हो सकते हैं। ये एक्चुअल में ब्रेकआउट हुआ है लेकिन हमने थोड़ा एंट्री लेट ली है, तो हम लोग इसमें मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाए। ऊपर की साइड में इसने अपना दिखा दिया है काम क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है अभी इस ट्रेड को हम लोग क्लोज करते हुए बाहर निकलेंगे। प्लीज़ फ्रेंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट।